सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रधानाचार्य हैं एडेड कॉलेज में और अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेज में, इनका पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी कि पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे। तो पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे प्रिंसिपल्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये अभी वैकेंसीज यानी इनका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। आखिरकार क्या चीजें पढ़ें, ये जो मैं आपको सिलेबस दे रहा हूं ये आधिकारिक वेबसाइट से ही दे रहा हूं, अपनी तरफ से इसमें हमने कोई भी चीज में परिवर्तन नहीं किया है। सबसे पहले जो करंट अफेयर्स है समसामयिकी, इसमें राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय की जो करंट घटनाएं होती, करंट अफेयर्स होती हैं, उनको साथ ही साथ आपसे पूछे जाने की जो संभावना है, वो चर्चित व्यक्तित्व मतलब कौन पर्सन किस क्षेत्र में आगे गया, कब गया, उसने कहा, जैसे प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछ सकते हैं, किसी मंत्री के बारे में पूछ सकते हैं, कहां पर जो है किस घटना में उनका नाम मतलब जो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनमें इस तारीख को उन्होंने ये उद्घाटन किया, यहाँ पर पहुंचे, या ये वार्ता विदेश मंत्रालय से हुई, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस। और खेल जगत में किसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पुरस्कार का वितरण हुआ, तो खेल जगत में आपको ध्यान देना है, चर्चित व्यक्तित्व में ध्यान देना है, और समसामयिक की घटनाओं पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद चल लेते हैं भारतीय इतिहास और भारतीय राज व्यवस्था। इस पर आपको, मुझे लगता है कि जो पीसीएस सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की ल्यूसेंट है भारत का भूगोल, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी पीएससी का सिलेबस अगर आप इसे उठा लेते हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, उनके लिए ये पहला इकाई 1 इकाई 2 ये दोनों आप वहीं से तैयार कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा मिलेगा आपको भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, संवैधानिक विकास, ये सब चीजें आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएंगी। और बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है इस बार, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। तो 30 क्वेश्चन तो है आपके करंट अफेयर यानी जीके से, मैं कहूंगा तो 30 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहां पर इस पर मैं खुद आपको टॉपिक से अवगत करा दूंगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज रोग, है ना, हार्मोन्स, कंप्यूटर इंटरनेट शब्दावली की भी बात करें, आईसीटी के अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास के बारे में ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। यानी कि इस टॉपिक पर मैं डिस्कशन खुद आपसे करूंगा, तो यहां पर हम लोग पूरी तरीके से इस पर टॉपिक डिस्कशन कर लेंगे। जो सामान्य विज्ञान है, इस पर हम चर्चा लगातार करेंगे, तो सामान्य विज्ञान पर भी हमारी चर्चा होगी। और सामान्य विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य विज्ञान ये बहुत ही कॉमन चीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं, तो ये 30 क्वेश्चन तो यहां से मिल गए हमें, ठीक है, और 30 क्वेश्चन अब हमें यहां से मिले। यानी इस बार सामान्य हिंदी में जो वर्तनी है, व्याकरण है, इन पर मुहावरे हैं, जो सामान्य हिंदी कॉमन होती है उस पर क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी जो जनरल इंग्लिश होती है, जिसको हम प्रीपोजिशंस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। स्पेलिंग, ग्रामर, इस पर तैयार करनी पड़ेगी आपको। वैसे ही आप जो जीके प्रिपरेशन करते हो पीजीटी लेवल पर, जो जीके पेपर है, लगभग वही पेपर यहाँ पर भी आता है। और यहाँ पर आपको इकाई नंबर 6 ये 60 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे आपको। 30-30 वो हो गए, यानी कहने का तात्पर्य कि 30 वो, 30 ये सामान्य हिंदी इंग्लिश, 30 हो गया। और आपको जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम से पूरे 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विकास, शिक्षा का विकास, तो यानी जो बीएड वाला मटेरियल है, अब आप समझ लीजिए, ये बीएड अगर आपने कर रखा है, एमएड आपने कर रखा है, बीएड और एमएड से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलनी चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की जो नियमावली है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, इसको मैं बताऊंगा। ये आप चले जाइए जो हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज में
जो शिक्षा परिषद है आपका, वो शिक्षा परिषद के बाहर दुकानों पर इनकी किताबें मिल जाती हैं। इंटरमीडिएट का शिक्षा अधिनियम मिल जाता है। प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होगी, उसके दायित्व क्या है, इन पर ध्यान दो। शैक्षणिक प्रशासन कैसे होता है, शैक्षिक पंचांग, विज्ञान क्लब, इको क्लब, इनकी जानकारी, कार्यालय का प्रशासन, कैसे रखरखाव किया जाता है, इस पर 60 क्वेश्चन आने हैं। और विद्यालय वित्तीय प्रशासन बहुत आवश्यक है। विद्यालय की बजट प्रक्रिया में विद्यालय के उपलब्ध संसाधन है ना, ये सब पूरा कैसे रखरखाव होगा इस पर। और शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम, ये सब चीजें जो स्कूल में चलती हैं ये, और इसी पर आपके पात्रता एवं मूल्यांकन मापदंड, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और राज्य शिक्षक पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार प्राप्त जितने भी भाई बहन होंगे उनको अलग से जो है कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, पहले तो मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि अगर इंटरमीडिएट है तो एमए या एमएससी, MA/MSc ये तो होना ही चाहिए। साथ में आपका बीएड/एमएड ये डिग्री होनी ही चाहिए, बीएड होना ही चाहिए, एमएड कंपलसरी नहीं होगा। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डिग्री हो, जैसे पीएचडी है आपके पास या फिर मान लीजिए एमफिल है आपके पास, ये सब डिग्री जो है ये इसके लिए होंगी। फिलहाल एमएससी और बीएड तो कंपलसरी है ही, और इन पर जो है वो एक्स्ट्रा वेटेज चलेगा। ठीक, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी जो है वो किसी भी एडेड कॉलेज में, अभी हालांकि जो है वो आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो एडेड कॉलेज में जो एक्सपीरियंस है वो कितना मांगते हैं। एक्सपीरियंस 5 इयर्स, तो मुझे पूरा अनुमान है कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो ये एक फैक्टर आप पर लड़खड़ा सकता है सभी लोगों पर। अगर आपने किसी भी एडेड कॉलेज में, या फिर एडेड का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकता है, अगर मान लो आप कहीं छोड़ना चाह रहे होंगे, तो कहीं अगर टीचिंग जॉब कर रहे होंगे, प्रिंसिपल का फॉर्म भर रहे होंगे, तो हो सकता है केंद्रीय विद्यालय में हो आप, पीजीटी हो, एज ए पीजीटी काम कर रहे हो, तो फिर वहां का भी होगा। तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट एडेड सेक्टर में अगर आपने 5 साल का अनुभव प्राप्त किया है, तो मुझे उम्मीद है यही चीजें आएंगी। फिलहाल ये चीज हालांकि डिस्कशन की अभी नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए। जब तक आपको सिलेबस ये मैं आपके अपने ऐप पर लगा दूंगा, और ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप इसको पढ़िए, मेहनत करिए, और इस सिलेबस की जानकारी रखते हुए अपने आगे कदम बढ़ाइए। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता लग गए होंगे 120। ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। 120 क्वेश्चन इस बार चेंज किया गया, पैटर्न में चेंज किया गया है। 120 क्वेश्चन की संभावना पूरी पेपर में दिखाई देगी, वो नोटिफिकेशन में सब अवेलेबल हो जाएगा। अभी हमारे पास सिलेबस की जानकारी है जो मैं आपको अभी अवेलेबल करा रहा हूं। तो हमसे जुड़े रहिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। धन्यवाद।